हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखे समझो, डैम श्योर आप लोगों को ये शॉर्ट आंसर्स समझ में आ जाएंगे और जो है सो आप लोगों को ईजिली लिख ले सकते कल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। सो अपने को देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग यूनिट 1 से क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। उससे इससे हटके क्वेश्चन आए समझो, वो ऑलरेडी अपन लॉन्ग में पढ़े हुए रहते, सो आप लोग लॉन्ग से कवर कर ले सकते। जो चीज़ अपन शॉर्ट क्या बोलते हैं लॉन्ग में नहीं कवर करे, वही चीज़ों को क्या कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में ला रहा हूँ। सो एक्सप्लेन द मीनिंग and objectives of trial balance. Trial balance is a statement prepared at a particular date which shows the balance of all ledger accounts. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the accounting records. In a trial balance, debit balances are shown on one side and credit balances on the other side. Trial balance क्या है, एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करते अपन एक पर्टिकुलर डेट में, जिससे शो करता बैलेंस और लेजर अकाउंट्स का। ये प्रिपेयर करते हैं अपन चेक करने के लिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी, बोले तो जो भी मिस्टेक्स है मैक्स नंबर्स में कुछ भी मिस्टेक्स है या नहीं है, उस चीज़ को चेक कर लेते हैं अपन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जो है सो एक साइड लिखते हैं अपन, क्रेडिट बैलेंस बोल के और एक साइड लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना डबल एंट्री सिस्टम क्या है और उसके एडवांटेज क्या है। डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, जहाँ पर जो है सो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन अपन दो अकाउंट्स में लिखते हैं। वन अकाउंट जो है सो डेबिट होता है, सो दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है विद द सेम अमाउंट। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज़ ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये सिस्टम जो है सो बेस्ड है वो प्रिंसिपल्स पर, जहाँ पर ये कहा था हर डेबिट का क्या रहता, एक क्रेडिट रहता बोल के बोल रहे हैं। सो अपन देखो यहाँ पे एडवांटेजेस है, सर आप एडवांटेज नहीं लिखे बोले तो अपन ऑलरेडी यूनिट 1 में जो है सो कई सारे नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस लिखे ना, जो इंपॉर्टेंस रहते वही जो है सो अपना एडवांटेज में लिख लेना, एक दो तीन या तो साइड हेडिंग से लिखो बस है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है देखेंगे अपन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन assets, liabilities and capital of a business. It is the foundation of the double entry system of accounting. Accounting equation क्या है, एक बेसिक इक्वेशन होता है अकाउंटिंग का जो शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। ये फाउंडेशन होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये दिस इक्वेशन मीन्स ऑल द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर फाइनेंस आइदर बाय द ओनर्स कैपिटल और बाय लायबिलिटीज। ये इक्वेशन क्या बता रहा है अपने को, हर एसेट एक बिजनेस का फाइनेंस करे हुआ है या तो ओनर्स कैपिटल से या तो कर्जे से। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्नल एंड लेजर। ये लिख देंगे यहाँ पे, वहाँ पे एग्जाम में जाके। जस्ट ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी फैब अली खान है, फॉलो करिए बोल के। सो अपने को क्या है, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्नल एंड लेजर होता। सो जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ऑलरेडी पढ़े थे जर्नल के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा और डिटेल दे रहा हूँ। जर्नल जो है सो एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री रहती, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं। लेजर क्या है, मेन बुक ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है सो क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। द पर्पस ऑफ जर्नल इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल में क्या कर रहे हैं अपन, ट्रांजैक्शन जो है सो रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बोले तो डेट वाइज पे। वेयर एज इन लेजर में क्या कर रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस अंदर डिफरेंट अकाउंट्स। ट्रांजैक्शंस जो है सो डेट वाइज रहते हैं या ट्रांजैक्शन जो है सो अकाउंट वाइज रहते हैं। जर्नल एंट्रीज जो है सो रिकॉर्ड करते हैं अपन सिंगल कॉलम फॉर्मेट में। लेजर अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं अपन टी अकाउंट फॉर्मेट में। जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं अपन लेजर में, लेजर अकाउंट्स पोस्ट करते हैं फ्रॉम द जर्नल, प्रिपेयर करते हैं जर्नल से। देखो यूनिट 2 से ऑलरेडी अपन लॉन्ग में कवर कर लिए, जितना भी थियरी आ सकता है यूनिट 2 से शॉर्ट आंसर्स में, वो लॉन्ग में से ही आता है। जो अब अगर आप लोग लॉन्ग परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, शॉर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, क्योंकि लॉन्ग जो पढ़ लिए शॉर्ट उसमें से ही आता। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है वो देखेंगे अपन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ रेशियो विच शोज हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज स्टॉक इज सोल्ड और यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है अपने को, कितने टाइम जो है एक एवरेज स्टॉक सोल्ड हुआ एक अकाउंटिंग पीरियड में या तो यूज़ हुआ। ये जो है मेजर कराता है एफिशिएंसी कितनी है अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस। इट्स इन सिंपल वर्ड्स इट शोज द स्पीड एट विच स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल। कितने स्पीड में जो है सो स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो गया, उस चीज़ को बोलते हैं अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। नेक्स्ट क्या है अपने पास, वेयर एवरेज स्टॉक कैसा निकालते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर लेके बाई 2 करे समझ जाओ, एवरेज स्टॉक निकल जाता है आपका। नेक्स्ट क्या है अपना लिवरेज बोल के आ रहा है। लिवरेज मीन्स यूजिंग बोरोड फंड्स इन द बिजनेस अलॉन्ग विथ ओनर्स फंड टू इंक्रीज प्रॉफिट। अ फर्म यूजेस लिवरेज व्हेन इट टेक्स लोन टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। लिवरेज बोले तो क्या है, बोरोड फंड्स अपन क्या कर रहे हैं बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं कैपिटल के फंड्स के साथ, जिससे जो है सो अपन क्या हो सकता है प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं ओनर के फंड के साथ। एक फर्म यूज़ करता है लिवरेज जब कभी भी उन्हें लोन से जो है सो फाइनेंस करता है अपने एक्टिविटीज़ को। लिवरेज जो है सो इंक्रीज
इंक्रीज करता प्रॉफिट को एक बिजनेस में, जिससे अपना बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर सकता। हाउएवर एक्सेसिव लिवरेज इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड रेगुलरली। अगर ज़्यादा भी अपन क्या कर रहे हैं, लिवरेज ले रहे समझ जाओ, तो अपने को फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, क्योंकि अपने क्या है जो पैसे ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट पे करना रहता रेगुलरली। वो राइट अबाउट प्रॉपर्टरी रेशियो। प्रॉपर्टरी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो होता जो शो करता रिलेशनशिप बिटवीन ओनर फंड और टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी रेशियो ऑलरेडी आपने अगर सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिया समझो, वही पलटा के यहाँ पे लिख देने का रहता। अगर नहीं पढ़े समझो, यहाँ पे समझ लो प्रॉपर्टी रेशियो जो है सॉल्वेंसी रेशियो होता जो शो करता रिलेशन ओनर के फंड और टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। ये इंडिकेट करता फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक फर्म की। हायर प्रॉपर्टी रेशियो रहा समझो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइडर्स है। अगर लोअर प्रॉपर्टी रेशियो रहा समझो, मोर डिपेंडेंट्स ऑन borrowed funds हो रहे। proprietary ratio is equal to proprietor fund by टोटल एसेट्स। नेक्स्ट क्या है अपना, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस के डिफरेंसेस लिखो बोलता है। फंड फ्लो एनालिसिस शो द मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। फंड फ्लो एनालिसिस क्या बताता, मूवमेंट ऑफ फंड्स दो बैलेंस शीट के डेट्स में कैसा हुआ। कैश फ्लो एनालिसिस क्या बताता, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एक क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। ये ऑलरेडी अपन पढ़े कैश फ्लो के बारे में, इसीलिए जल्दी बोल दिया हो। बेसिक्स, फंड फ्लो क्या रहता है, ये बेस होता है चार्ज इन वर्किंग कैपिटल। देखो मैं एक आंसर बड़ा लिखा क्योंकि क्या है लॉन्ग में आया, तो आप लोगों को लिख ले सकते हैं, आप लोग जो है सो ब्लैंक नहीं हो सकते बोल के आइडिया रहता है आपको फंड फ्लो क्या है बोल के। ये बेस्ड होता चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे, ये बेस्ड होता चेंज इन ईच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं अपन, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज प्रिपेयर्ड कैसा होता है पर, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड होता है। ये यूज़ करते हैं अपन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, ये यूज़ करते हैं अपन शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन को। इसके अंदर जो है सो नॉन कैश आइटम जैसे कि डिप्रिसिएशन और इश्यू ऑफ शेयर्स आता, इसमें जो है सो नॉन कैश आइटम्स को अपन इग्नोर करते हैं। ये एक्सप्लेन करता इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये जो है सो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंपलसरी, यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं अपन AS3। नेक्स्ट क्या है अपना, टैक्स प्लानिंग क्या होता। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, अरेंजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन सच ए वे दैट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉस। टैक्स प्लानिंग अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, जिससे जो है टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है अगर अपन प्रोविजंस फॉलो करें टैक्स के लॉस के। इट इन्वॉल्व्स क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड एग्जेम्पशंस सो दैट मिनिमम टैक्स इज पेड लीगली। इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिड्यूस करना अपन टैक्स लायबिलिटी लीगली, मेक प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स एक्सेप्शंस और डिडक्शंस, इंक्रीज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है अपन एक इसके बाद, तो इससे और एक पॉइंट भी है देखो, टू एंश्योर टैक्स कॉम्प्लायंस विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है अपना डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स एवेशन और टैक्स अवॉइडेशन। टैक्स एवेशन मीन्स इलीगल नॉन पेमेंट और रिडक्शन ऑफ टैक्स बाय हाइडिंग इनकम और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स एवेशन क्या इसको बोल रहे हैं अपन, इलीगल जब कभी भी नॉन पेमेंट या टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं अपन हाइड करके अपनी इनकम को या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके। टैक्स अवॉइडेंस बोले तो रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी लीगली बाय यूजिंग प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, रिड्यूस कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी लीगली प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ यूज़ करके। ये इलीगल है, अनलॉफुल है, ये लीगल है और लॉफुल है। ये कंसील्ड और फॉल्सिफाइड रहता, ये जैसे प्लान होता है यूजिंग डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस एंड रिबेट्स। इंटेंशन जो है सो चीट करना रहता टैक्स अथॉरिटी को। यहाँ पे क्या करने का इंटेंशन, सेव करना है टैक्स को विद इन द लॉ में। पनिशेबल अंडर द लॉ विद पेनाल्टी, फाइन और इम्प्रिजमेंट। इसमें जो है सो कोई भी पनिशमेंट नहीं रहती क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क में आता। ये कंसिडर करते हैं अनएथिकल और डिसऑनेस्ट, ये कंसिडर करते हैं अपन एथिकल और एक्सेप्टेबल। शोइंग फॉल्स एक्सपेंसेस, नॉट रिपोर्टिंग इनकम, इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग स्कीम्स अंडर लॉ। नेक्स्ट क्या है अपना, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन क्या है वो देखेंगे अपन। A make or buy decision is a managerial decision in which the firm decide whether to manufacture a product component internally or purchase it from an outside supplier. This decision is taken by comparing the relevant cost of making the product with the purchase price from outside. Make or buy decision क्या एक managerial decision होता है जहाँ पर firm decide करता है कि कोई भी product बनाना internally या जो है सो खरीद लेना outsider के पास से। ये decision जो है सो compare करते हैं अपन relevant cost कितना हो रहा प्रोडक्ट बनाने में, अगर परचेस कर लिया तो कितना होता। सो ये था अपना यूनिट 5 से एक ही क्वेश्चन लिया देखो मैं, क्योंकि ऑलरेडी अपन क्या है लॉन्ग में पढ़ लिए, सो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं यहाँ पे। CVP एनालिसिस, उसके रिलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, यही चीज़ आ रहे थे। सो आप लोग ऑलरेडी पढ़े सो रहते लॉन्ग में। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। और जैसे सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।